अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद है खैरियत से होंगे। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ी सी आपसे एक बात शेयर करनी थी। मेरे पास एक दो व्हाट्सएप आए, स्क्रीनशॉट आए सेकंड ईयर के, जिसमें कैलकुलेशन में एक दो एरर्स हो गए थे मुझसे। वो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ तमाम स्टूडेंट के सामने। एरर बड़े माइनर से थे, फौरी तौर पे समझ में आ जाने वाले एरर थे। अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ। एक एरर मेरे सामने आया जिसमें मैंने 4 लाख में से माइनस किया हुआ था 30,000। ये कॉस्ट ऑफ मशीन थी, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था, माइनस किया। उसका आंसर मैंने लिखा हुआ था 2,70,000, जबकि उसका सही आंसर क्या था 3,70,000। ये आंसर सही था, मैंने लिखा हुआ क्या था 2,70,000। जब ऑनलाइन लेक्चर हम लोग रिकॉर्ड करा रहे होते हैं तो उसके अंदर कोई करेक्शन की गुंजाइश नहीं होती। ऑनलाइन लेक्चर समझना ऐसा है जैसे कोई लाइव टेलीकास्ट जा रही है। इसको बिल्कुल इस तरीके से समझ लें आप लोग कि अगर आप लोगों की लाइव क्लास हो रही होती है या ऑनलाइन हो रही है तो तकरीबन सेम है। इसके अंदर जस्ट इतनी एडिटिंग हो रही होगी, इतनी एडिटिंग हो सकती है, पॉसिबिलिटी है कि एक ऑनलाइन लेक्चर बग़ैर इंटरप्शन के, बग़ैर कोई पॉज हुए रिकॉर्ड हुआ। रिकॉर्ड होने के बाद उसकी ग्राफिक्स वगैरह थोड़ी सी चेंज कर दी, ग्राफिक्स वगैरह को इम्प्रूव कर दिया गया, क्वालिटी ऑफ पिक्चर को थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया गया। अदरवाइज इसके अंदर कोई और मज़ीद अमेंडमेंट नहीं होती। जैसा लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है, टीचर सेटिस्फाई है, वो लेक्चर अपलोड कर दिया गया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे समझ लें हम लोग जो लेक्चर रिकॉर्ड करा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम लोग एक लाइव क्लास ले रहे हैं। तो लाइव क्लास के अंदर माइनर सी हमारी गड़बड़ हो सकती है, माइनर सी कैलकुलेशन के अंदर कोई मिस्टेक हमसे हो सकती है। तो अगर कोई भी ऐसा एरर नज़र आप लोग को आए, इन केस नज़र आए, कोशिश ये होती है कि कोई ऐसा एरर ना आए। फिर भी रेगुलर क्लास के अंदर तो ऐसा कोई एरर आता है तो फौरी तौर पे स्टूडेंट बोल देता है कि सर ये आपने माइनस के 370 आ रहा है, 270 आ रहा है। तो फौरी तौर पे टीचर करेक्ट कर देता है कि हाँ मैंने गलती से 270 लिख दिया, 370 है। इस टाइप के एरर हो जाते हैं रेगुलर क्लास के अंदर, तो फौरी तौर पे सामने आ जाते हैं, स्टूडेंट बता देते हैं फ़ौरन। लेकिन क्योंकि इस वक्त स्टूडेंट सामने मौजूद नहीं है, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैं आप लोगों से बोलूँगा आपको ऐसा कोई भी एरर नज़र आ रहा है जो स्टूडेंट खुद समझ जाते हैं वो उनके लिए तो ये काफ़ी है। जिन स्टूडेंट को फिर भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, जाहिर सी बात है टीचर सामने खड़ा हुआ है तो उन्होंने जहन में ये आता है कि टीचर ने ये क्यों लिखा होगा, किस वजह से लिखा होगा, कोई और चीज़ तो नहीं है। तो स्क्रीनशॉट भेज के व्हाट्सएप पे कि सर आपने ये आंसर लिखा था, क्या यही है या ये है, इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। मैं आपको फ़ौरन इसका करेक्ट आंसर बता दूंगा कि हाँ मुझसे ये कैलकुलेशन में थोड़ा सा एरर हो गया था। इस टाइप के एरर को थोड़ा सा जो है कोशिश होती है कि ना हो, लेकिन फिर भी अगर कोई माइनर सा एरर आ जाए तो आप फौरी तौर पे उसी लेक्चर के अपलोड होने के बाद आप सेम डे, अगले दिन आप उसका स्क्रीनशॉट लेके बस सिर्फ ये दे दें कि सर आपने ये कैलकुलेशन, ये आंसर दिया हुआ था, इसका आंसर ये तो नहीं है। आप पूछ लें ताकि आप लोग भी सेटिस्फाई हो जाए और मेरी भी एक छोटी सेटिस्फेक्शन हो जाए। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अच्छा, अब स्टैट्स का लेक्चर है ये हमारा 17। इसके अंदर हमें कैलकुलेशन करनी है। हम लोग मीन और मीडियन काफ़ी डिटेल में कैलकुलेट कर चुके थे। इसके अंदर मैं आप लोगों को कैलकुलेट कराऊंगा मॉड ग्रुप डेटा के थ्रू। ये ग्रुप डेटा है और इसमें सिर्फ मॉड की कैलकुलेशन कराऊंगा लेक्चर 17 में। लेक्चर नंबर 18 से हम लोग अपने प्रॉपर 5 ईयर की क्वेश्चंस की तरफ आ जाएंगे, जिसमें हम लोग मीन, मीडियन, मॉड तीनों चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। मॉड की कैलकुलेशन कैसे होगी, सबसे पहले इस डेटा को हम लोग एज इट इज यहां पे कॉपी कर देंगे। ये पहला कॉलम आ गया हमारा क्लास इंटरवल का, दूसरा कॉलम आ गया हमारा फ्रीक्वेंसी का, और तीसरा कॉलम हमारा बनेगा क्लास बाउंड्री का। क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी x और fx की मॉड में ज़रूरत नहीं होती। पहली क्लास इंटरवल हमारी है 11 से लेकर 20, दूसरी क्लास इंटरवल है 21 से लेकर 30, तीसरी क्लास इंटरवल हमारी है 31 से लेकर
40। चौथी क्लास इंटरवल हमारी है 41 से लेकर 50 और लास्ट क्लास इंटरवल है 51 से 60। इसकी फ्रीक्वेंसी, पहली फ्रीक्वेंसी है 12, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है 14, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है 26, फिर है 10 और उसके बाद है 8। क्लास बाउंड्री बना लेते हैं हाथ के हाथ, ताकि आगे मैं आप लोगों को बता दूं कि क्लास बाउंड्री क्यों बनी है। क्लास बाउंड्री कई दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ। सेकंड की लोअर, फर्स्ट की अपर। 21 माइनस 20, 1 का डिफरेंस आ रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे, 0.5 आंसर आएगा। 0.5 यहाँ से माइनस करेंगे और यहाँ प्लस कर देंगे। 11 में से 0.5 माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा 10.5। 20 में प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 20.5। 21 से माइनस करेंगे 20.5। 30 में प्लस करेंगे 30.5। 31 से माइनस करेंगे 30.5। 40 में प्लस करेंगे 40.5। 41 से माइनस करेंगे 40.5। 50 में प्लस करेंगे 50.5। 51 से माइनस करेंगे 50.5। 60 में प्लस करेंगे 60.5। ये हमारी बन गई क्लास बाउंड्री। अब मॉड की कैलकुलेशन करेंगे। हेडिंग मैं यहां पे दूंगा मॉड की। मॉड पोजीशन क्या होती है? एक होती है मीडियन पोजीशन और एक होती है मॉड पोजीशन। मॉड पोजीशन क्या होगी? सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखेंगे कौन सी है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, जो भी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी वो पूरी लाइन हमारी मॉड पोजीशन होगी। जैसा कि यहां पे फ्रीक्वेंसी देखें 12, 14, 26, 10, 8। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 26। ये हमारी मॉड पोजीशन है। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी फ्रीक्वेंसी और क्लास बाउंड्री पे। ये हमारी मॉड पोजीशन आ गई। अब मॉड का फॉर्मूला लिखेंगे यहां पे। मॉड का फॉर्मूला है L प्लस H FM माइनस F1 डिवाइडेड बाय 2FM माइनस F1 माइनस F2। ये हमारा फॉर्मूला है मॉड का ग्रुप डेटा में। इसकी मैं एक्सप्लेनेशन यहां पे शो कर देता हूं। L का मतलब है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉड। मॉड की लोअर क्लास बाउंड्री। H हाइट ऑफ मॉड या मॉड पोजीशन। FM फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड। F1 फ्रीक्वेंसी बिफोर मॉड। F2 फ्रीक्वेंसी आफ्टर मॉड।
फ्रीक्वेंसी आफ्टर मॉड। अब मैं इनको यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। एल लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉड, ये पूरी मॉड पोजीशन है। लोअर क्लास बाउंड्री, दो क्लास बाउंड्री है 30.5 40.5, लोअर कौन सी है 30.5, ये हो गया हमारा एल। तो मैं एल की जगह ये वैल्यू लिख दूंगा 30.5 प्लस एच हाइट ऑफ मॉड। हाइट का क्या मतलब होता था, जो भी हमारी ये लाइन आई है मॉड की, ये पोजीशन आई है, अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस कर दें, ये हाइट आ जाएगी। इन दोनों का डिफरेंस हाइट कहलाती है। 40.5 माइनस 30.5, ये आ रहा है 10 एल प्लस एच एफ एम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड। फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड ये हमारा हो गया एफ एम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड 26 माइनस F1 फ्रीक्वेंसी बिफोर मॉड, मॉड से पहले वाली फ्रीक्वेंसी, ये हमारा हो गया F1, मॉड से पहले वाली फ्रीक्वेंसी F1 14 डिवाइडेड बाय 2 FM माइनस F1 माइनस F2। F2 लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी आफ्टर मॉड, मॉड के बाद वाली फ्रीक्वेंसी, ये हो गई हमारी F2। यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड FM, F1 इससे ऊपर वाली और F2 इससे नीचे वाली। F2 आ रही है हमारी 10। $30.5 प्लस 10, 26 माइनस 14 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 26 52, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा 24। $30.5 प्लस 10 12 डिवाइडेड बाय 52 माइनस 24 28। 12 को डिवाइड करेंगे 28 से, 0.428। $30.5 प्लस 10, इसको मैं यहां पे सॉल्व करा लेता हूं, ज्यादा बेहतर रहेगा। $30.5 प्लस 10, ये हमारा आंसर आ रहा है 0.428। पॉइंट के बाद मैंने 3 डिजिट लिए हैं, लेकिन कैलकुलेटर की स्क्रीन पे पूरी वैल्यू मौजूद है। 30.5 प्लस 10 को जो स्क्रीन पे पूरी वैल्यू मौजूद है मैं उससे मल्टीप्लाई कर देता हूं। 4.285 इन दोनों को प्लस करेंगे, 34.785 ये हमारा आंसर। एक रूल ध्यान में रखिएगा, ये प्लस हो सकते थे लेकिन इनको प्लस नहीं करना,
पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट का जो आंसर आएगा वो बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, फिर जो आंसर आएगा वो आखिर में इस L से प्लस होगा। यानी कि पहले मल्टीप्लाई होता है और बाद में प्लस होता है। अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं, पहले प्लस करके फिर बाद में मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर अलग आएगा, गलत आएगा। तो ये हमारा था मॉड। इसके अंदर हम लोगों ने कैलकुलेशन करी है मॉड की, और मॉड को मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर मैंने आपको क्लियर करके बताई है। फॉर्मूला लिखने के साथ आप अपने रजिस्टर में ये जो इसकी पूरी कंप्लीट जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि L क्या होता है, H क्या होता है, ये पूरी की पूरी चीज़ें आप अपने पास ज़रूर कॉपी कीजिएगा, ताकि आपको बार बार अगर देखने की ज़रूरत पड़े तो आपके पास मौजूद रहे। मीडियन में भी मैंने इसी तरीके से आपको करके बताया था, मॉड में भी मैंने आपको इसी तरीके से करके बताया। इसको बिल्कुल इसी तरीके से कॉपी करें। एग्जाम में ये चीज़ें नोट नहीं करनी होती, सिर्फ ये फॉर्मूला समझाने के लिए मैंने लिख दिया। दूसरी चीज़, अगर इस फॉर्मूले में मैं ये कर दूं L प्लस H में यहाँ से हटा के यहाँ ले आऊँ ब्रैकेट के राइट साइड पे, तो भी मेरा आंसर सेम रहेगा। अगर आप कुछ बुक्स के अंदर स्टैट्स के ये फॉर्मूला देखेंगे तो आपको कैसे मिलेगा, L प्लस FM माइनस F1 2FM माइनस F1 माइनस F2 ये होगा, और फिर H राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा। बात एक ही है, क्योंकि H को आप राइट साइड पे मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट से या लेफ्ट साइड पे, आंसर हमारा सेम आएगा। फॉर्मूले को इधर उधर कर दें, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ये हमारा हो गया मॉड। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा लेक्चर नंबर 18, उसके अंदर हम लोग अपने 5 ईयर के क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। 5 ईयर का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हो सकता है अगर हमारा क्वेश्चन जो है वो 18 में एक पूरे लेक्चर के अंदर मीन मीडियन मॉड तीनों चीज़ें कैलकुलेट ना हो सकें, तो हम उस क्वेश्चन को 2 लेक्चर के अंदर डिवाइड करके सॉल्व कर लें। इस चीज़ को हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। मीन मीडियन मॉड को दोबारा से देख लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ कंप्लीट क्वेश्चन के साथ 5 ईयर के हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।